हेलो दोस्तों, मास्टरमाइंड क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था यानी कि स्थानीय स्वशासन और इससे संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे जो कि एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से, मतलब पंचायत भी थोड़ा सा ऊपर उठे, डेवलप हो, इसलिए इसका गठन किया जाता है। सबसे पहले नेहरू जी सोच रहे थे कि पंचायत भी थोड़ा थोड़ा ऊपर उठे, मतलब कि डेवलप करे, इसलिए कोई कार्यक्रम स्टार्ट किया जाए। कार्यक्रम मतलब कि पंचायत से संबंधित कोई अच्छा कार्यक्रम स्टार्ट किया जाए। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया था। 2 अक्टूबर 1952 को पंचायत को डेवलप करने के लिए एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और इसी कार्यक्रम के द्वारा फिर एक नया कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था राष्ट्रीय प्रसार सेवा। स्टार्ट किया गया था 1953 में, पंचायत से ही संबंधित था, लेकिन यह असफल हो गया, सफल नहीं था। सफल इसलिए नहीं था कि क्योंकि इसमें कोई योजना ही नहीं था, किस टाइप से डेवलप किया जाए, क्या क्या होना चाहिए, यह किसी भी चीज का वर्णन नहीं था इसमें। सिर्फ इसी तरह ये लोग उठा और एक कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया जो कि असफल हो गया। इसलिए यहाँ पे सोचने लगे लोग कि कुछ कमिटी होना चाहिए, गठन होना चाहिए, पहले से सोच होना चाहिए कि कैसे डेवलप किया जाए। इसलिए यहाँ पे गठन होने लगा समितियों का। और सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में होता है, जिसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता ही थे। और बलवंत राय मेहता को ही पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या पंचायती राज व्यवस्था का जनक माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले अच्छा बात या फिर बोल सकते हैं पंचायतों से संबंधित उत्थान के लिए बात किए थे बलवंत राय मेहता ही। इसलिए बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार माना जाता है। और बलवंत राय मेहता बोले थे कि पंचायतों को 3 स्तर पे बांटना चाहिए। क्या कैसे? तो एक ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन होना चाहिए। यह मांग किए थे कौन? तो बलवंत राय मेहता। और इसके तहत इसे स्वीकार भी किया गया था। और इसके तहत यह सक्सेस है कि नहीं, सबसे पहले आंध्र प्रदेश में अगस्त 1958 में इसे लागू किया गया था। लागू किया गया मतलब कि देखा गया थोड़ा सा कुछ इलाका में शोध करके कि यह सक्सेस है कि नहीं। तो चूंकि यह सक्सेस था, इसलिए पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला के बदगरी गांव में लागू किया गया था। यहाँ पे सिर्फ ट्राई किया गया था कुछ इलाका में, लेकिन पूर्ण तरह से लागू हुआ था। सबसे पहला राज्य कौन है? तो राजस्थान है। राजस्थान में कब लागू किया गया? तो 2 अक्टूबर 1959 को। और राजस्थान के किस जिला में? तो नागौर जिला में। अगर गांव पूछे तो बदगरी गांव में। और यह सक्सेस भी था। इसलिए यहाँ पे दूसरा राज्य फिर बनाया गया आंध्र प्रदेश को, यानी कि आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है जहां पे पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था 11 अक्टूबर 1959। अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, गौर से सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था? 2 अक्टूबर 1952 को। किसके द्वारा चलाया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। या फिर ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा कब स्टार्ट हुआ था? तो 1953 में, और यह असफल रहा। पंचायतों से संबंधित पहला समिति कौन था? तो बलवंत राय मेहता समिति। इसका गठन कब हुआ था? तो 1957 में। गठन हुआ था 1957 में, लेकिन सिफारिश किया था कि 3 स्तर पे होना चाहिए। यह सिफारिश हुआ था 1958 में। 57 में गठन हुआ था और 58 में सिफारिश हुआ था, इसको याद रखिएगा। और बलवंत राय मेहता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता ही थे। और पंचायती राज व्यवस्था का जनक या वास्तुकार किसे कहते हैं? तो बलवंत राय मेहता को। इन्होंने किस तरह से मांग किया था? तो 3 स्तर पे हो पंचायत, इसका मांग किया था। कौन कौन? तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद हो, इसका मांग किया गया था। इसे स्वीकार किया गया कि नहीं? तो स्वीकार कर लिया गया। और सबसे पहले ट्राई कहां पे हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में। और सबसे पहले लागू कहां किया गया? तो राजस्थान में। कब? तो 2 अक्टूबर 1959 को। और राजस्थान के किस जिला में? तो नागौर जिला के बदगरी गांव में। और दूसरा राज्य जहां पे पंचायती राज को लागू किया गया कौन है? तो आंध्र प्रदेश। कब? तो 11 अक्टूबर 1959 को। तो इस टाइप से यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। अब आते हैं दूसरा समिति। बलवंत राय मेहता के बाद एक आते हैं अशोक मेहता समिति, जिसका गठन हुआ था 1977 में।
इन्होंने बोला कि नहीं, ग्राम स्तर पे जो भी ग्राम सभा है या फिर ग्राम पंचायत है इसे हटा दिया जाए, सिर्फ 2 ही रखा जाए। और इन्होंने 2 व्यवस्था हो, मतलब कि पंचायत को 2 भागों में बांटने का सिफारिश किया था। एक मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और एक जिला स्तर पर जिला पंचायत। लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया था, शुरुआत में स्वीकार नहीं किया गया था। तो यहां से क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया? तो 1977 में इन्होंने कैसे मांग किया था, मतलब कि पंचायतों से संबंधित क्या मांग किया था? तो पंचायत 2 स्तर पे होना चाहिए। कौन कौन? तो मंडल स्तर पे मंडल पंचायत और जिला स्तर पे जिला पंचायत। इसके बाद आते हैं इधर जीवीके समिति, जीवीके राव समिति, जिसका गठन हुआ था 1985 में। 1985 में इसका गठन होता है और ये मांग किए थे कि पंचायत को 4 स्तर पे होना चाहिए। 4 स्तर पे कौन कौन? तो सुनिएगा, एक राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पे जिला परिषद और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा हो। मतलब कि जीवीके राव समिति के अनुसार 4 भागों में पंचायत हो, ऐसा वर्णन किया गया था। लेकिन इनके द्वारा कुछ और भी मांग किया गया था। जैसे ये सोच रहे थे कि अगर किसी राज्य को डेवलप करना है तो पैसा होना जरूरी है, मतलब कि वित्त आयोग का गठन हो राज्यों को डेवलप करने के लिए। तो यह मांग किए थे सबसे पहले जीवीके राव के द्वारा ही। और पंचायती राज का कार्यकाल 5 साल होना चाहिए, यह भी मांग किया गया था इन्हीं के द्वारा। और पंचायतों में एससी और एसटी महिला के लिए कुछ आरक्षण का भी व्यवस्था किया जाना चाहिए। तो यह सब मांग किया गया था किसके द्वारा? तो जीवीके राव द्वारा। यहां से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। जीवीके राव समिति कब आया था? तो 1985 में। इसके द्वारा कैसे मांग किया गया था, मतलब पंचायत किस टाइप से होगा? तो 4 स्तर पे, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, मंडल स्तर पर, ग्राम सभा, ग्राम स्तर पर और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा। अन्य मांग क्या था? तो वित्त आयोग का गठन हो, पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष हो और एससी एसटी महिलाओं के लिए आरक्षण का बात किया गया था। अगला है आपका लक्ष्मीमल सिंधवी समिति, जिसे सिंधवी समिति भी नाम से हम लोग जानते हैं। सिंधवी समिति आए थे 1986 में, इसका गठन हुआ था 1986 में। और सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, यह मांग किया गया था सिंधवी समिति के द्वारा कि जो भी पंचायती समिति बन रहा है यह संवैधानिक स्तर पे होना चाहिए, यह मांग किया गया था लक्ष्मीमल सिंधवी समिति के द्वारा 1986 में। और यही बताए थे कि एक न्याय पंचायत का भी गठन होना चाहिए और ग्राम न्यायालय का भी गठन होना चाहिए। न्याय पंचायत, अगर गांव में कहीं लफड़ा होता है तो गांव में ही सुलझ जाए, इसके लिए एक न्यायालय भी होना चाहिए और न्याय पंचायत भी होना चाहिए। यह मांग किसके द्वारा किया गया था? तो लक्ष्मीमल सिंधवी समिति के द्वारा, जो कि आया था कब? तो 1986 में। नेक्स्ट है पीके थुंगन समिति, पीके थुंगन समिति, जिसका गठन हुआ था 1988 में। 1988 में इन्होंने भी सेम यही चीज मांग किया था कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और राज्य वित्त आयोग का गठन हो और पंचायतों पर नियंत्रण संघ का संघ का हो, राज्य का ना हो। पीके थुंगन बोल रहे थे कि पंचायत जो आपका है इस पे अगर केंद्र सरकार रहे ना तो और ज्यादा डेवलप होगा, डायरेक्ट केंद्र का पावर पर रहेगा, इसलिए इसका उत्थान बहुत जल्दी होगा। तो अगर राज्य का इसको हटा दिया जाए, डायरेक्ट केंद्र का रहे तो जल्दी उठे। यह बात किसके द्वारा किया गया था? तो पीके थुंगन समिति के द्वारा। कब किया गया था? 1988 में। पंचायतों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट यहां तक समिति था। उसके बाद आता है यहाँ पे संविधान संशोधन, जो कि पंचायतों का यह मांग हो गया था कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, इसलिए दर्जा देना आवश्यक था। इसलिए 73वां संविधान संशोधन होता है 1992। देखिएगा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, 92 कहीं कहीं लिखा होता है 93, कुछ एग्जाम भी मानते हैं इसको 93 ही, जैसे कि एसएससी जीडी में इसको 93 माना जाता है। रियल में देखिएगा तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, लेकिन लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 से। ठीक है, मतलब कि होता है ना कि जैसे संविधान संशोधन विधेयक पास कर दिए, उसके बाद गया था लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति का साइन हुआ, ऐसे करते करते 93 हो गया था। तो इसलिए लागू किया गया था कब? तो 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू किया गया था। और इसी में पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिया गया था सर्वप्रथम। क्वेश्चन रहेगा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया या किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। और 73वां संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में, लेकिन लागू कब हुआ? तो 1993 में। और 73वां संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो बी नरसिम्हा राव थे। और पंचायतों से संबंधित चूंकि यहाँ पे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, इसलिए यहाँ पे
संविधान में भाग 9 को पुनः स्थापित कर दिया गया। पुनः स्थापित मतलब कि हो सकता है मतलब भाग जो 9 है इसे पहले हटा दिया गया होगा और फिर से इसे लागू किया गया। भाग 9 को यहाँ पे पुनः स्थापित किया गया और अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक यानी कि टोटल 16 अनुच्छेदों को यहाँ पे लागू किया गया। और अनुसूची 11वीं अनुसूची इसमें जो ऐड किया गया और इसमें कुल 29 विषय है। तो 73वां संविधान संशोधन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पंचायत से संबंधित, तो इसको याद रखिएगा। आइए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1993 में। लागू कब हुआ? 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। और लागू कब हुआ? तो 1993 में। और पंचायती दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती दिवस। और पंचायतों का संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो 73वां संविधान संशोधन में ही। 73वां संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री वी नरसिम्हा राव थे। और पंचायतों से संबंधित भाग कौन है? तो भाग 9 है। और अनुच्छेद तो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ यानी कि टोटल 16 अनुच्छेद हैं। और अनुसूची किससे 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें 29 कार्य क्षेत्र या विषय जोड़े गए हैं। अब इधर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, देखिएगा। जैसे कि वर्तमान में भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू किया गया है। त्रिस्तरीय अभी समझाए थे, ग्राम स्तर, पंचायत समिति और जिला परिषद। त्रिस्तरीय लागू है, लेकिन वैसा राज्य जहां पे 20 लाख से कम जनसंख्या है वहां पे द्विस्तरीय है लागू है, तो इसको याद रखिएगा। पंचायतों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष और चुनाव के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 21 वर्ष। मतलब कि पंचायतों से संबंधित अगर हम कोई चुनाव लड़ते हैं, जैसे मुखिया का चुनाव, वार्ड का चुनाव या कोई भी पंचायत से संबंधित चुनाव, तो हमारा आयु होना चाहिए 21 वर्ष, ठीक है। और पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन द्वारा किया जाता है। आप लोग से एक क्वेश्चन है, बताइए मतदान की आयु हमारा कितना है? कितना वर्ष के हम होंगे कि वोट हम लोग डाल सकते थे? तो अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। उसके बाद देखिए, पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है 1/3, कम से कम 1/3 होना चाहिए। लेकिन बिहार पहला राज्य है जहां पर 1/3 से बढ़ाकर 1/2 यानी कि 50% कर दिया गया है। याद रखिएगा, बिहार भारत का पहला राज्य है जहां पे महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा आरक्षण दिया गया है। कितना? तो 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए। उसके बाद नगरीय प्रशासन से संबंधित कुछ है, देखिएगा। जैसे प्रथम नगर निगम मद्रास में स्थापना किया गया था 1689 में, मतलब कि ब्रिटिश शासन जब था उसी समय नगर निगम का स्थापना मद्रास में सर्वप्रथम किया गया था। लेकिन 1793 का चार्टर एक्ट आया था, इसमें 3 महानगर में नगर निगम की स्थापना होता है। 3 महानगर था, मद्रास, कोलकाता और बॉम्बे। यह 3 महानगरों में 1793 चार्टर एक्ट के तहत यहाँ पे नगर निगम का स्थापना किया गया था। अब नगर निगम भी आ गया था, नगर निगम को भी संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, इसलिए 74वां संविधान संशोधन होता है 1992 में ही। लेकिन इसे भी लागू किया गया था 1 जून 1993 से। क्वेश्चन रहेगा किस संविधान संशोधन में नगर निगम को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 74वां संविधान संशोधन में। और 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में। और लागू कब किया गया? तो इसका आंसर होगा 1993 में। और नगर निगम से संबंधित कुछ भाग, कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, तो देखिए। नगर निगम से संबंधित भाग 9 के क को 74वां संविधान संशोधन में ही ऐड किया गया था, जो कि अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। और इसी समय अनुसूची 12वीं अनुसूची को ऐड किया गया। 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो नगर निगम से संबंधित है। और इसी में कुल 18 कार्य क्षेत्र को जोड़ा गया है। 18। पंचायतों में कितना है? तो 29 कार्य क्षेत्र है, लेकिन नगर निगम में 18। अब यहां से क्वेश्चन क्या आएगा, गौर से सुनिएगा। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ है? तो 1992 में। लागू कब हुआ है? 1993 में। और नगर निगम को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो 74वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। और 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसमें कौन भाग को जोड़ा गया? तो भाग 9 के क को जोड़ा गया, जो कि नगर निगम से ही संबंधित है। और अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी को जोड़ा गया, वो भी है नगर निगम से ही संबंधित। और 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो नगर निगम से ही है, जो कि ऐड किया गया था 74वां संविधान संशोधन में ही। और नगर निगम में कुल कितने कार्य क्षेत्र हैं? तो 18 कार्य क्षेत्र हैं। थोड़ा सा और बच गया। 97वां संविधान संशोधन भी देख लीजिए। 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था।
इसमें सहकारी समिति का गठन की बात किया गया था। सहकारी समिति से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? तो 97वां संविधान संशोधन 2011। और इसमें भाग 9 के बी को जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक है। अब यहां से क्या आएगा क्वेश्चन? 97वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2011 में। यह सहकारी समिति का गठन कब किया गया? तो 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत ही इसका बात किया गया था, जिसका वर्णन है भाग 9 के बी में अनुच्छेद 243 जेड से लेकर 243 जेड टी तक। तो इसको याद रखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।